दरवाजा ने जैसे ही आदमी को धक्का देकर खोला, एक तीखा तीर स्टील के दरवाजे से आ टकराया। नोट पर एक तीर चिपका था। उसमें लिखा था कि अगर वो टोकरी में रखी बंदूक उठाकर आसमान में फायर करेगा तो उसे एक प्राइवेट विला मिलेगा। इतनी लुभावनी पेशकश देकर आदमी ने बिना सोचे फौरन बंदूक उठाई और गोली चला दी। उसी समय एक ड्राइवर अपनी कार में बैठा था, उसे भी एक नोट मिला। उसमें लिखा था कि जैसे ही वो गोली की आवाज सुने वो तय की गई जगह पर पहुंचे, वहाँ जाने के बदले उसे $90,000 मिलेंगे। शुरुआत में ड्राइवर को यकीन नहीं हुआ और उसने वो नोट खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल उसे कार के अंदर $30,000 की नकद रकम मिली और तभी बाहर वही गोली चलने की आवाज आई। जल्दी में उसने गाड़ी स्टार्ट की और तय स्थान की ओर निकल गया। वहीं एक चेहरे पर निशान लिए आदमी ने अचानक वहाँ दस्तक दी। उसने कार से नोट उठाया और ड्राइवर से कहा कि वो यहीं रुके। फिर वो निशान वाला आदमी शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप पर पहुंचा। उसने वहाँ के स्टाफ को नोट दिखाया जिसमें लिखा था कि अगर उन्होंने सारी ज्वेलरी बैग में नहीं भरी तो एक ग्रुप बम धमाके कर देगा। डर के मारे स्टाफ तुरंत गोदाम की ओर भागे और सारे गहने बैग्स में भर दिए। उसी वक्त कुछ डिलीवरी बॉयज आए, उन्होंने गहनों को उठाया और पास खड़े वाहनों में भरना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने ड्राइवर को कहा कि वो गाड़ी को वापस उसी जगह ले जाए जहाँ से आया था। ड्राइवर जैसे ही लौटा, एक काले चश्मे वाला आदमी पहले से इंतजार कर रहा था। उसने गहनों को एक स्पोर्ट्स कार में ट्रांसफर किया और इस तरह एक परफेक्ट डकैती को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस प्रमुख ने सभी को थाने में पकड़ लिया, लेकिन किसी से कोई सुराग नहीं मिल सका, क्योंकि इस पूरी योजना में शामिल लोग न तो एक दूसरे को जानते थे और न ही उन्हें पता था कि वे इस योजना का हिस्सा हैं। अब पुलिस प्रमुख का ध्यान उस काले चश्मे वाले आदमी पर गया। उसने उससे कार के रंग और नंबर प्लेट के बारे में पूछा, लेकिन उस आदमी को कुछ भी नहीं पता था। पुलिस प्रमुख गुस्से से पागल हो गया, लेकिन तभी उसका सहायक बीच में आ गया और बताया कि चश्मे वाले आदमी का काम सिर्फ 7 कदम चलकर पैसे कार में डालना था। उस इनाम के तौर पर उसकी आंखों की रोशनी वापस मिलनी थी। पुलिस प्रमुख पूरी तरह चौंक गया। इस महीने पहले ही ऐसी 8 वारदातें हो चुकी थी। अगर जल्दी कुछ पता नहीं चला तो उसकी नौकरी चली जाएगी। अब उनके पास बस एक ही रास्ता था, उन्हें इस रहस्यमयी केस को सुलझाने के लिए एक डिटेक्टिव की मदद लेनी ही होगी।